मंगल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। लगातार ट्रेनिंग सेशन हो रही हैं। सभी लोग आई होप कि अपनी इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं, घर पे अपने आप को सेफ रखे हुए हैं। बट नॉलेज क्योंकि हमें लगातार लेनी है तो लगातार हम कोई ना कोई ट्रेनिंग आपके सामने लेकर आते ही हैं। और आज हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं वेस्टीज एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले हम 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स देखेंगे, क्या क्या उनका काम है, कैसे कैसे उनको यूज करना है, क्या उनकी मात्रा डालनी है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर सारे प्रोडक्ट्स हमें एक साथ किसी एक फसल में यूज करना है, जैसे कि अभी आने वाला टाइम जो है वो धान की फसल का है, तो धान की फसल में अगर सारे प्रोडक्ट्स हमें एक साथ शुरू से लेके लास्ट तक यूज करना है तो कैसे कैसे करने हैं। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास 1 घंटा है, तो उसमें हम लोग पूरा यूटिलाइज करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ। देखिए टोटल मिला के हम आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए? यस और नो कर सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में। स्क्रीन विजिबल है? यस यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। टोटल स्क्रीन कर दीजिए। प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक। और सबसे पहले हम लोग इन 7 प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है 7 प्रोडक्ट्स को। और कैटेगराइजेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पास एग्रीकल्चर में अवेलेबल है। फर्स्ट कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो है प्लांट प्रोटेक्शन। अब प्लांट प्रोटेक्शन का देखिए मतलब क्या है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, एंड प्लांट्स मतलब पौधे। तो कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल की या फिर हमारे प्लांट्स की सुरक्षा करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। रक्षा करनी किससे हो सकता है? हमारी फसल में कीड़े लगे हुए हैं, उससे रक्षा करनी है। हो सकता है हमारी फसल में बीमारी लगी है, उससे रक्षा करनी है। हो सकता है हमारी फसल में घास हो रही है, खरपतवार बोलते हैं उसको, उससे रक्षा करनी है। तो हमारे एग्रीकल्चर में जितने भी प्रोडक्ट्स फसल की रक्षा करने के लिए आते हैं उसको क्रॉप प्रोटेक्शन या प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। इस कैटेगरी में हम लोगों के पास देखिए एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री बायो फंजीसाइड। बायो फंजीसाइड मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारी क्रॉप को फंगस की बीमारी से बचा रहा है, ठीक। और आपको यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि मैंने बायो फंजीसाइड के ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोटेन। तो इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी ये नया प्रोडक्ट आया था कुछ टाइम पहले और ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दी थी हमने इसके बारे में। इसलिए नहीं दी थी क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है सेम बायो फंजीसाइड ही है। आपको दोनों प्रोडक्ट को सेम कंसिडर करना है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। बस हमने नाम चेंज किया प्रोडक्ट का, बाकी चीजें आपको सेम, रिजल्ट सेम है, उसके काम सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा है। नंबर 2 आपको ये ऑब्जर्व करना है कि प्लांट प्रोटेक्शन की कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट है। दैट मीन्स अगर कोई आपसे बोल दे कि हमारी फसल में तो कीड़े लगे हुए हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, तो कुछ नहीं है। कोई आपसे बोल दे कि आप हमारी फसल में खरपतवार हो रही है, घास, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, तो वीडीसाइड नहीं है। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक एंड वीडीसाइड मतलब खरपतवारनाशक, ये 2 चीजें हम लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कोई भी केमिकल और जहर वाले प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो बाई चांस अगर किसी को लेकर भी आना है तो वो मार्केट से ले सकता है, बट हमारे पास दूसरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अगर हम पेस्टिसाइड में या वीडीसाइड में मिक्स करवा लें तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं, उसका जो एफिशिएंसी है वो पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। तो उस पर हम बात करेंगे। एग्री 82 हम लोग उन प्रोडक्ट्स के साथ मिला सकते हैं, बट माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए कि पेस्टिसाइड हम लोगों के पास नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कराना है। नंबर 2 कैटेगरी आती है न्यूट्रिशनल। सो न्यूट्रिशनल मतलब जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, किसी चीज को ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, पोषक तत्व दे रहा है। पोषक तत्व देने वाले हम लोगों के पास 5 प्रोडक्ट्स हैं। एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक एंड एग्री गोल्ड, ठीक। ये 5 प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल की कैटेगरी में। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है जिसको एक्टिवेटर बोलते हैं, और एक्टिवेटर मींस जो किसी को एक्टिवेट करे, किसी की पावर को बढ़ाए, ठीक। और इस कैटेगरी में आता है एग्री 82। तो ये टोटल हम लोगों के पास 7 प्रोडक्ट्स हो गए। सबसे पहले जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था वो एग्री 82 था, और आप में से भी अगर ज्यादा लोगों ने कुछ यूज किया होगा तो शायद वो एग्री 82 ही होगा। तो हम लोग एग्री 82 से ही स्टार्ट करेंगे, देन 1 बाय 1 अपने प्रोडक्ट्स को समझेंगे क्या क्या उनका काम है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रोडक्ट है एग्री 82। देखिए यहाँ पे पैकिंग दिखाई गई है, 3 पैकिंग्स में अवेलेबल है, 100 ml, 500 ml, 5 लीटर्स। और हम स्टार्ट करते हैं एग्री 82 के फंक्शंस से। पहला फंक्शन है एक्टिवेटर। अब देखो एक्टिवेटर को समझना कैसे है। जैसे हम लोगों की बॉडी में ब्लड होता है,
ब्लड का काम क्या है? न्यूट्रिशन को ऊपर से नीचे सर्कुलेट करना, बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। हो सकता है कभी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड गाढ़ा हो जाए, ब्लड गाढ़ा हो गया, उसका सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, हार्ट प्रेशर आ रहा है, मैं आपसे पूछूंगा हेल्थ केयर का कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, तो शायद आप वहाँ पे फ्लैक्सीड ऑयल रिकमेंड करवाएंगे। तो फ्लैक्सीड ऑयल हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रख रहा है। उसी तरीके से देखो, जैसे हमें ये तो मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, क्या प्लांट्स की बॉडी में ब्लड होता होगा? जड़ों ने नीचे से न्यूट्रिशन लिया जमीन से, अब वो ऊपर तक कैसे जा रहा है? तो जैसे हमारी बॉडी में एक लिक्विड है, ब्लड है, वैसे वहां पे भी एक लिक्विड है। जैसे फ्लैक्सीड ऑयल हमारी बॉडी के लिए काम कर रहा है, वैसे एग्री 82 प्लांट्स की बॉडी के लिए काम कर रहा है। तो 82 प्लांट्स के अंदर जो लिक्विड है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, ताकि रूट्स ने नीचे से जितने भी न्यूट्रिएंट्स लिए थे मिट्टी से वो 100% ऊपर तक पहुंच जाए। और अगर वो 100% ऊपर तक पहुंच गए तो रिजल्ट हमें उसके पहले के मुकाबले डेफिनेटली ज्यादा मिलेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हमें रिजल्ट्स पहले के मुकाबले ज्यादा रख रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, तो हम बल्कि वो जो फर्टिलाइजर या जो केमिकल पहले यूज कर रहे थे उसकी मात्रा को पहले के मुकाबले कम भी कर सकते हैं। नंबर 2 फंक्शन आता है स्प्रेडर। स्प्रेडर का मतलब है फैलाना। तो जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि कभी अगर हम लोग फसल के ऊपर कोई कीटनाशक स्प्रे कर रहे हैं या फिर हम लोग कोई फंजीसाइड या कोई भी और केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, तो आमतौर पे बूंद बन के पत्ते के ऊपर गिरता है। हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है, तो हो सकता है बूंद नीचे गिर जाए। बूंद नीचे गिर गई तो फसल पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, किसान को नुकसान होगा। तो जब भी हम लोग कभी किसी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ में हमेशा एग्री 82 मिलवाकर हम लोग यूज करवा सकते हैं। 82 का काम है वो दवाई को बूंद ना बनने देना, बल्कि दवाई को पत्ते के ऊपर फैला देना। अब आप कभी कभी ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कीड़ा सिर्फ पत्ते के ऊपर नहीं लगता है, कभी कभी वो पत्ते के नीचे लगता है। तो 82 जो है वो दवाई को ऊपर भी फैलाने का काम कर रहा है एंड दवाई को नीचे तक भी पहुंचाने का काम कर रहा है। सो हमें रिजल्ट ऊपर भी मिल रहे हैं पत्ते के और नीचे भी मिल रहे हैं। अब कुछ लोग कभी कभी एग्री 82 को स्टिकर बोल देते हैं। स्टिकर को देखो, हमें समझना पड़ेगा कि स्टिकर का मतलब होता है चिपकाना। तो आप सोचो दिमाग में कि हमें जो दवाई स्प्रे कर रहे हैं पत्ते के ऊपर, उसको हमें पत्ते के ऊपर चिपकाना है या फैलाना है? दवाई को पत्ते के ऊपर चिपकाना है या अंदर तक पहुंचाना है, नीचे तक? तो स्टिकर वर्ड जो है वो एकदम करेक्ट नहीं है। उसकी जगह पे या तो हम स्प्रेडर बोलेंगे या फिर पेनिट्रेटर बोलेंगे। तो स्प्रेडर फैलाना और पेनिट्रेटर मतलब नीचे तक पहुंचाना। और एक्टिवेटर स्प्रेडर का काम कर रहा है, तो जब हम इसे दूसरे केमिकल्स के साथ मिलाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी हमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिल रही है और उन केमिकल की मात्रा को आप फर्स्ट टाइम में 25% तक कम भी यूज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है वेटर। वेटर मतलब गीला करना। गीला किसको गीला करना? मिट्टी को। तो कभी कभी क्या होता है, जब किसान अपने खेत में पानी लगाता है तो उसके खेत से मिट्टी से पानी बहुत तेजी से नीचे जाता है। अब जिन लोगों के खेत में बहुत तेजी से पानी नीचे जा रहा है उनके यहाँ पे मिट्टी जल्दी जल्दी सूखेगी, पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, या तो पानी बार बार देते रहेगा, और अगर वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा यूज होती है, मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूखती है, मॉइस्चर नहीं रहता मिट्टी में, वहां पे भी आप एग्री 82 का इस्तेमाल करवा सकते हैं। एंड एग्री 82 वहां पर मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हिंदी में बोलेंगे जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहा है, जिससे कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहे और जहां पे पहले ज्यादा पानी की आवश्यकता हमें पड़ रही थी वहां पे कम पानी में भी हमारा काम हो जाए। तो कम पानी में काम करने के लिए भी हम 82 का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट मेक्स यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान सॉल्यूशन बनाना। आपने कभी भी कोई पाउडर मार्केट से लाके किसी ड्रम में या पानी के जिसमें आप स्प्रे करने वाले हैं उस टैंक में घोलने का काम कर रहे हैं, तो वो कभी कभी या तो ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है या फिर वो कभी नीचे जाके बैठ जाता है। तो वो जो पाउडर है वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान रूप से घुल जाए, उसके लिए भी हम 82 यूज कर रहे हैं। उसका फायदा क्या है, जब आप उसको स्प्रे करने जाओगे तो रिजल्ट सभी जगह पे एक समान मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर रिजल्ट कम मिल रहे हैं और कहीं पर रिजल्ट ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट आता है पीएच बैलेंस। पीएच वैल्यू एक ऐसी चीज है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि जो मटेरियल है वो अम्लीय है या क्षारीय है। इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक है या अल्कलाइन है। हो सकता है जैसे आप लोग पीने के पानी की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग पानी का पीएच लेवल टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से जब हम इरिगेशन के पानी की बात करते हैं तो वहां पे भी पानी का पीएच लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मिट्टी में हम खेती कर रहे हैं उस मिट्टी का पीएच लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी और पानी का पीएच लेवल अगर ठीक नहीं है खेती बाड़ी में तो डेफिनेटली हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन नीचे जाने वाला है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में अवेलेबल है वो पौधे की जड़ों तक पहुंच नहीं पाएंगे।
तो ऐसे केस में पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हम अपनी मिट्टी में 82 का यूज करवा सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं जिसके लिए आपको 82 को याद रखना है। अब इनका यूज कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले तो एक लाइन हम लोग दिमाग में सेट कर लें कि जब भी हम किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं खेतीबाड़ी में, सभी प्रोडक्ट के साथ हम लोग एग्री 82 को मिला के प्रयोग कर सकते हैं। अब चाहे वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, चाहे वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट है, चाहे वो केमिकल है, ऑर्गेनिक है, लिक्विड है, पाउडर है, कोई भी प्रोडक्ट है, हमारा एग्री ह्यूमिक है, एग्री मॉस है, किसी और का कुछ है, कोई भी प्रोडक्ट हो सबके साथ हम एग्री 82 मिला के यूज करवा सकते हैं। एंड कितनी मात्रा में करेंगे तो वो आपके सामने लिखी हुई है स्क्रीन पे। सपोज हम लोग इसको पेस्टिसाइड के साथ मिक्स कर रहे हैं, या फिर फंजीसाइड के साथ मिक्स कर रहे हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स के साथ मिक्स कर रहे हैं, या फिर वेस्टीज के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ह्यूमिक मॉस, इनके साथ मिक्स कर रहे हैं, तो मात्रा होती है 5 से 10 ml प्रति 15 लीटर। 15 लीटर का जो टंकी है स्प्रे करने का, उसमें मिनिमम 5 ml एंड मैक्सिमम 10 ml। उसी तरीके से कभी हम हर्बिसाइड में अगर मिक्स कर रहे हैं, तो हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक, ठीक, घास मारने की दवाई। तो घास मारने की जो दवाई आती है उसमें 15 लीटर में 15 से 20 ml ये डोज है। कोई फर्टिलाइजर में यूज करना चाहता है, फर्टिलाइजर मतलब यूरिया डीएपी, तो यूरिया डीएपी में 1 किलो में 3 से 4 ml के हिसाब से आप लोग मिक्स करवा सकते हैं। और लास्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है पानी लगाना, सिंचाई करना, और उसमें इस्तेमाल होगा 160 से 200 ml प्रति एकड़। 160 से 200 ml प्रति एकड़ को आप यूज कैसे करवाओगे? सपोज हम लोग अपने खेत में पानी लगा रहे हैं, तो जहां से पानी एंट्री कर रहा है हमारे खेत में, वहीं पे हमने इसको बॉटल में भर के टांग दिया और नीचे छेक कर दिया और ड्रॉप करके पानी के साथ चला जाएगा। आजकल किसान हॉस्पिटल से सलाइन की बोतल ले आता है ग्लूकोज की, उसमें ऑटोमेटिकली नीचे ड्रॉपर लगा होता है, तो बूंद बूंद करके 82 वहां पे चला जाता है। किसान बोलता है कि मैं ग्लूकोज लगा रहा हूँ खेत में, तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 मेथड है यहाँ पे आपके पास, स्प्रे है, फर्टिलाइजर मतलब उसके साथ मिक्स करके छींटा मारना, और नंबर 3 सिंचाई वाला पानी के साथ। ज्यादा बढ़िया है कि आप जब भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसके साथ हमेशा मिला के डालें। एंड नंबर 2, जब भी आप किसी प्रोडक्ट का स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा मिला के डालें। आप जितनी बार स्प्रे कर रहे हो उतनी बार मिला सकते हो, जितनी बार फर्टिलाइजर डाल रहे हो उतनी बार मिला सकते हो। बाकी किसी को लगता है हमारे यहाँ मॉइस्चर की दिक्कत है, पीएच लेवल की दिक्कत है, तब वो फिर सिंचाई के साथ इस्तेमाल करवा सकता है। ठीक, सिंचाई के साथ करना है तो 1 महीने में 1 बार करना, उतना काफी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम है एग्री बायो फंजीसाइड। एंड एग्री बायो फंजीसाइड के साथ ही लिखा हुआ है प्रोटेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हमें ये दोनों चीजों को सेम कंसीडर करना। अब इनका काम क्या है? इनका काम है हमारी फसल को फंगस की बीमारी से बचाना, फंगस की बीमारी से बचाना। ठीक, तो फंगस की बीमारी हमें पता कैसे चलेगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फोटो शेयर किए हैं। जैसे पहला जो फोटो है, पहला फोटो है धान की फसल का। ये धान की फसल में हो सकता है आपको सफेद सफेद छल्ले दिखाई दें, ब्लास्ट बोलते हैं इसको। दूसरा फोटो है गेहूं की फसल का, जंग लगा हुआ है लाल लाल रंग का। तीसरा फोटो है मूंगफली की फसल का, जिसपे कि काले काले धब्बे आ रहे हैं। और चौथा फोटो है कपास की फसल का, जिसपे कि भूरे भूरे रंग के छोटे छोटे छल्ले बन रहे हैं। सो फोटोज दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं पे तो सफेद छल्ले आ सकते हैं, कहीं पे जंग लग सकता है, कहीं पे काले धब्बे आ सकते हैं, कहीं पे ब्राउन रंग के छल्ले आ सकते हैं। हो सकता है कभी मूंगफली की जड़ें काली पड़ जाएं, हो सकता है आलू के पत्ते पे सफेद रंग का पाउडर आ जाए, हो सकता है किसी फल के ऊपर काले रंग के धब्बे आ जाएं, या फिर हो सकता है कि जैसे गन्ना लग रहा है तो उसके बीच में लाल लाल रंग की धारी बन जाए, रेड रोट बोलता है उसको। तो रोट, ब्लास्ट, रेड रोट, सीड ब्लाइट, स्टेम ब्लाइट, ठीक, रस्ट और ये लीफ स्पॉटिंग्स, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको नजर आती हैं ये सब फंगस के कारण है। और इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग अपने एग्री बायो प्रोटेक्ट तो यूज करवाने के लिए जनरली 2 तरीके होते हैं। या तो हम लोग इसको बीमारी आने के बाद में यूज करवाएं, या फिर हम इसको बीमारी आने के पहले यूज करवाएं। बढ़िया तो ये है कि हम बीमारी आने के पहले ही यूज कर लें ताकि हमारी फसल में फंगस की कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन आमतौर पे किसान वेट करता है कि बीमारी आएगी तो ही मैं प्रयोग करूंगा। तो हमारा काम है दोनों तरीके समझ लेना। यहाँ पे पहला जो तरीका आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्यूरेटिव मेथड, मतलब बीमारी आने के बाद में। आपके पास कोई किसान आए कि सर हमारे यहाँ पे फंगस की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बताओ क्या कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट है क्या? आप वहां पे तुरंत एग्री बायो फंगीसाइड या प्रोटेक्ट का स्प्रे करवा सकते हो। और प्रोटेक्ट
का जो मात्रा होगा वो होगा 2 to 3 ग्राम। आपने एक स्प्रे कराया, आपको 7 डेज के अंदर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बट कभी कभी फंगस इतनी खतरनाक होती है कि एक बार रिजल्ट मिल भी गया तो उसके वापस आने के चांस हैं, दोबारा आ सकती है। वो हो सकता है बगल वाले खेत ने तो कुछ ठीक ना किया हो तो उसके खेत से उड़ के आ जाए। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक स्प्रे पे नहीं रुकना है, एक्चुअली में हमें यहाँ पे 2 स्प्रे करना है 10 दिन के अंदर। मतलब एक स्प्रे आज किया तो एक स्प्रे 10वें दिन पे। और जब भी हम अपने इस प्रोडक्ट का स्प्रे कर रहे हैं हमेशा साथ में एग्री 82 जरूर मिलाना है। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे नीचे लिखा कि भाई अगर आप 15 लीटर के टैंक से स्प्रे कर रहे हैं तो 15 लीटर के टैंक से 40 ग्राम बायोफंजीसाइड एंड 5 ml एग्री 82 का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक, जैसे ये देखो सारिका शर्मा जी ने पूछा कि सर डिजीज का नाम क्या था, तो जो धान की फसल पे थी उसको ब्लास्ट बोलते हैं, जो गेहूं की फसल पे थी उसको रस्ट बोलते हैं। ठीक, और जो मूंगफली की फसल पे थी उसको लीफ स्पॉट्स बोलते हैं। तो बहुत अलग अलग नाम हो सकते हैं, जितना डिटेल में जाएंगी उतना ज्यादा आपको मालूम पड़ता चला जाएगा। ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया ये था बीमारी आने के बाद में। दूसरा जो तरीका है वो है बीमारी आने के पहले। बीमारी आने के पहले आपके पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 कि आप मिट्टी में डलवा दो, नंबर 2 आप बीज उपचार करवा सकते हैं, एंड नंबर 3 आप स्प्रे करवा सकते हैं। 3 तरीके हैं। आप अगर क्वेश्चन करें कि भाई सबसे आसान और सबसे ज्यादा बढ़िया वो कौन-सा रहेगा, तो मैं आपको बोलूंगा जब आप अपनी फसल की बुआई करने जा रहे हैं उससे पहले आमतौर पे किसान कोई डीएपी डालता है, कोई एनपीके डालता है, कोई गोबर की खाद डालता है, बहुत सारी चीजें डालता है। ठीक, मिट्टी को तैयार करने के लिए, खेत को तैयार करने के लिए। उसी टाइम पे आप लोग अपने प्रोडक्ट और एग्री बायो फंगीसाइड का यूज करवा सकते हैं, दोनों में से एक का यूज करवा सकते हैं। और मात्रा होती है 500 ग्राम प्रति एकड़। ठीक, 500 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा होती है। आप जो भी फर्टिलाइजर वहां पे डाल रहे हो उसको मिला के वहां पे डाल सकते हैं। ठीक, अगर कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा है, कोई कुछ भी नहीं डाल रहा वहां पे, तो आप हमारे ह्यूमिक ग्रैनुअल आता है उसके साथ भी मिला के डाल सकते हो। 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल, 500 ग्राम प्रोडक्ट, दोनों को मिक्स किया और मिट्टी में डाल दिया 1 एकड़ के लिए। अब हो सकता है कि कुछ लोग मिट्टी में ना डाल पाए शुरू में, उनका खेत ऑलरेडी तैयार हो चुका है जब तक आप उनको जाके मिले, तो जब वो अपना बीज लगाने जा रहे हैं, बुआई करने जा रहे हैं, तो सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट की मात्रा है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो। 5 से 10 ग्राम प्रति किलो मतलब 1 किलो बीज को हमने नीचे कपड़े के ऊपर फैलाया, उसके ऊपर पाउडर डाला 5 ग्राम, उसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स किया और तब बीज को लगा दिया। जैसे अभी धान की फसल लगाई जाएगी, तो धान की फसल में जब आप मेन फील्ड तैयार करोगे तो खेत में मिट्टी में बायो फंगीसाइड डलवा सकते हो। जब आप नर्सरी में बीज लगाओगे तब उसका सीड ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ठीक, रूट डिपिंग भी होता है। रूट डिपिंग का मतलब है जब आपने नर्सरी से फसल को उखाड़ा, पौध को उखाड़ा और नर्सरी से उखाड़ के मेन फील्ड में लेके जा रहे हैं, उस टाइम पे आप लोग इसकी जड़ों को सॉल्यूशन में डुबा के, पौधे की जड़ों को सॉल्यूशन में डुबा के तब लगा सकते हैं। तो उसकी डोज है 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर। हालांकि वो लेबोरियस काम हो जाता है तो ज्यादा लोग उसको प्रेफर नहीं करते। नंबर 3 है स्प्रे। तो अगर कोई व्यक्ति मिट्टी में भी नहीं डाल पाया, बीज उपचार भी नहीं कर पाया, फसल ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, तब उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि अब वो फसल में स्प्रे करे। मात्रा है 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर और एक फसल में आप 2 बार करवा सकते हैं। या तो नंबर 1 हम इसको प्रयोग करेंगे फसल लगाने के 20 से 25 दिन बाद। एक आइडिया ले सकते हो जब फसल में 3 से 4 पत्ते आ चुके हैं। एंड नंबर 2 फ्लावरिंग आने के 20 दिन पहले। तो ये 2 टाइम होता है। आपको इस पूरी स्लाइड से ये समझना है कि हम अपनी फसल में 2 बार एग्री बायो फंजीसाइड का प्रयोग जरूर कराएं ताकि हमारी फसल में फंगस की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब वो 2 के 2 बार आप स्प्रे करना चाहते हो या फिर 1 बार मिट्टी में 1 बार स्प्रे या फिर 1 बार बीज उपचार 1 बार स्प्रे, वो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कैसा इकोनॉमिकल है और कैसा आसान है, ज्यादा लेबर नहीं लग रही है। ठीक, तो आप 2 बार यूज करवा सकते हैं। देखो किसी ने बीच में क्वेश्चन पूछा कि सर ये एग्री 82 के अंदर इंग्रेडिएंट कंपोजिशन क्या है, लोग पूछते हैं। तो जब भी आपके सामने कंपोजिशन की बात आ जाए ना तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि लोग पैकेट को पीछे पढ़ के देखते नहीं है। आप हमेशा पैकेट को पीछे पढ़ के देखो, सबके पीछे कंपोजिशन लिखा हुआ है। ह्यूमिक के पीछे लिखा है 6% ह्यूमिक एसिड है, फंगीसाइड के पीछे भी लिखा है, प्रोटेक्ट के पीछे भी लिखा है, एग्री 82 के पीछे भी लिखा है 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, नॉन आयनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक, 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नॉन आयनिक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। ठीक, अब नॉन आयनिक एलिमेंट्स क्या होता है? ऐसे तत्व जिनके ऊपर प्लस और माइनस कोई आयन नहीं आता है। हो सकता है सिलिकेट्स हो सकता है कार्बन हो। ठीक, एग्जैक्टली कौन सा होगा वो कोई भी कंपनी आपको नहीं बताएगी क्योंकि उससे तो हमारा फॉर्मूला ही बाहर आ जाएगा।
ठीक है, बट नॉन आयनिक एलिमेंट्स होता है और 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक, इसीलिए उसका नाम 82 है। FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, देसी भाषा में बोले तो गोबर की खाद। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम है एग्री ह्यूमिक, एंड एग्री ह्यूमिक के साथ साथ ही हमें कवर करना है ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स। तो दोनों प्रोडक्ट सेम है, लेकिन कंपनी ने आपको दो कंपोजिशन प्रोवाइड किए हैं, दो फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं। एक फॉर्मेशन है बॉटल में, वो लिक्विड की फॉर्म में है। नंबर 2 पैकेट में है, जो कि ग्रैनुअल्स की फॉर्म में है। हिंदी में बोलेंगे दाना बोल सकते हैं हम लोग, ठीक, पाउडर तो नहीं बोलेंगे। लिक्विड एंड दाना दो टाइप के हैं, दोनों में से दोनों के दोनों हम यूज कर सकते हैं, सेम रिजल्ट हम लोग लेंगे वहां से। बस डिफरेंस ये है कि अगर हमें मिट्टी में डालना है तो हम लोग छींटा मारने के लिए ग्रैनुअल का यूज कर सकते हैं, स्प्रे करना है तो लिक्विड का करवा सकते हैं, पानी के साथ ड्रेंचिंग करनी है तो भी लिक्विड का करवा सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट करना है तो भी लिक्विड का करवा सकते हैं, और छींटा मारना है तो वापस ग्रैनुअल का। जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि ये एग्री ह्यूमिक के अंदर है क्या, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 चीजें, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन, ये 3 चीजें होती हैं, और तीनों चीजें को मिला के बोलते हैं ह्यूमिक सब्सटेंस। और कोई आपसे पूछ ले ये ह्यूमिक सब्सटेंस का सोर्स क्या है, ये मिलता कहां से है ह्यूमिक सब्सटेंस, तो ह्यूमिक सब्सटेंस का सोर्स होता है ह्यूमस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ह्यूमस क्या होता है, तो कभी अगर आप जंगल की तरफ जाएंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगा वहां से पेड़ पौधों से पत्तियां झड़ झड़ के नीचे गिरती रहती हैं। तो जो पत्तियां झड़ झड़ के नीचे गिर चुकी हैं, वो सड़ने गलने के बाद 100% डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है वही ह्यूमस है, और उसी के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है एग्री ह्यूमिक। अब अगर हम लोग एग्री ह्यूमिक का यूज कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। नंबर 1 रिजल्ट है कि हमें फसल पे ग्रोथ बहुत तेजी से मिलेगी। अब देखो हम लोग अभी की फसल की बात करते हैं, जैसे धान लगने वाला है, सबसे पहले हम लोग नर्सरी लगाएंगे, हो सकता है किसी की नर्सरी 40 दिन में तैयार हो सकता है किसी की 45 दिन में तैयार होती हो सकता है किसी की 30 दिन में तैयार होती हो। अब लेकिन कोई आपसे ये आके कहता है कि सर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नर्सरी है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाए, और हमें नर्सरी में पौध की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से चाहिए, तो फसल की ग्रोथ के लिए, पौध की ग्रोथ के लिए आप लोग एग्री ह्यूमिक का यूज करवा सकते हैं। नंबर 2 फसल पे चमक के लिए, पत्तों पे अच्छा कलर शाइनिंग रहे, उसके लिए आप ह्यूमिक यूज करवा सकते हैं। ये दोनों रिजल्ट तो वो हैं जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि आपने यूज किया तो रिजल्ट क्या दिख रहा है। असली रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप लोग फसल को काटेंगे। फसल को काटने के बाद आप पैदावार में भी 5 से 20% तक का फायदा देख सकते हो। तो 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, वो डिपेंड करता है एक्चुअली में कि आपका बीज कैसा है, आपकी वैरायटी कैसी है, आपका मौसम कैसा है, आपकी मिट्टी कैसी है, इन सब चीजों पे। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस 5 से 20% तक के बीच में इसको डालने से आपको पैदावार में रिजल्ट मिलेगा। अब मान लो आपने 5% डाला है, तो 5% का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको 5% रिजल्ट मिल रहा है, तो 5% का मतलब क्या है कि जिसके यहाँ पिछले साल 20 क्विंटल प्रति एकड़ का गेहूं आ रहा था वो 21 क्विंटल निकाल सकता है, ठीक, 5% के अकॉर्डिंग। सीड्स के ऊपर अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जर्मिनेशन अच्छा मिलेगा, अंकुरण, हिंदी में बोलेंगे फुटान, या और देसी भाषा में बोले तो कल्ले ज्यादा निकलेंगे, बीज आपने लगाया कल्ले ज्यादा फूट रहे हैं। नंबर 2 है जड़ों का विकास बहुत अच्छा मिलेगा। मिट्टी में डाल रहे हैं तो मिट्टी को भुरभुरा बना रहा है, पोरस, मिट्टी को उर्वरक बना रहा है, फर्टाइल। सो फर्टाइल मतलब उर्वरक एंड पोरस मतलब भुरभुरा। तो ये सारे रिजल्ट हम लोगों को फसल के ऊपर मिल रहा है। एंड यूज कैसे करना है, वापिस 3 ऑप्शन है हम लोगों के पास, या तो हम लोग स्प्रे में प्रयोग करवाएंगे, या फिर हम लोग सीड ट्रीटमेंट करवाएंगे, या फिर हम लोग मिट्टी में प्रयोग कराएंगे। स्प्रे, बीज उपचार और मिट्टी में। तीनों में से अगर बीज उपचार करना है, स्प्रे करना है तो लिक्विड वाला यूज होगा, मिट्टी में डालना है तो ग्रैनुअल वाला यूज होगा। स्प्रे करना है तो मात्रा है 2 से 3 ml प्रति लीटर, और आप एक फसल में 2 बार स्प्रे करवा सकते हैं। नंबर 1 जब फसल के ऊपर 3 से 4 पत्ते आ चुके हैं, लगभग 20-25 दिन की फसल है। नंबर 2 जब फसल में फूल आने वाले हैं उसके 20 दिन पहले। अगर कोई व्यक्ति सीड ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो डोज है 5 ml प्रति किलो। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति धान की फसल लगाने जा रहा है तो उसके बीज को 5 ml प्रति किलो से ट्रीटमेंट करके भी वो लगा सकता है। नंबर 3 है मिट्टी में। मिट्टी में प्रयोग करने के लिए हम इसका प्रयोग 5 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब जो एक पैकेट है वो 1 एकड़ में डाला जाता है, और
ये उन फसलों के लिए जहाँ पे जैसे कि सीरियल्स, अनाज की फसलें, लेकिन अगर किसी के यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, आम का पेड़ है या कोई और पेड़ है, तो हम लोग इसको 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से भी लगा सकते हैं। ठीक, देखो ये आकांक्षा जी ने कहा कि यूज फिर से बताइए सर। यूसेज में मैंने आपको कहा कि 3 चीजें हैं, या तो आप स्प्रे करवाएंगे, या फिर आप बीज उपचार करवाएंगे, या फिर आप मिट्टी में डलवाएंगे। ठीक, 3 चीजें हमारे पास। तो स्प्रे में 2 से 3 ml प्रति लीटर, बीज उपचार में आपको 5 ml प्रति किलो, और मिट्टी में डलवाना है तो 5 किलो प्रति एकड़। ठीक, और अगर पेड़ों के चारों तरफ डलवाना है तो 100 ग्राम प्रति पेड़। इस तरीके से। यहाँ पे किसी ने पूछा कि सर ह्यूमिक एसिड हार्मफुल है क्या, प्लीज क्लियर। देखो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमिक एसिड हार्मफुल हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी परसेंटेज का ह्यूमिक एसिड ला रहे हैं। आजकल मार्केट में आपको 80, 90, 95% तक के भी ह्यूमिक एसिड मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी आप रिसर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी मिट्टी को 6% से ज्यादा, 4 से 6% मैक्सिमम की जरूरत होती है। उससे ज्यादा ह्यूमिक एसिड की जरूरत ही नहीं है। तो नंबर 1, हम लोगों की आप पैकेट पे देखोगे तो सिर्फ 6% ही ह्यूमिक सब्सटेंस है, उससे ज्यादा नहीं है। नंबर 2 की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है या फिर केमिकल तरीके से बनाया गया है। आजकल ह्यूमिक एसिड कोयले से भी बनाया जा सकता है, बट ये जो बनाया गया है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, तो इसलिए भी इसलिए भी कोई हार्मफुल नहीं रहेगा। और नंबर 3 कि अगर कोई आपको 90% दे रहा है और कोई आपको 6% ही दे रहा है, तो 6% और 90% में से रिजल्ट किसका ज्यादा आएगा वो सिर्फ परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता है। उस पर डिपेंड करता है कि उसका बनाने का तरीका क्या था, उसका सोर्स कैसा यूज किया था। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता अगर मेरे पास टाइम होता तो, जो कि मैं देता हूँ यूजुअली ट्रेनिंग में। बट आप इतना मान के चल सकते हैं कि अगर आप इसको मिट्टी में यूज कराने जा रहे हैं तो ऐसा सच कोई नुकसान नहीं होता है। आप इसको बेझिझक होकर मिट्टी में प्रयोग करवा सकते हैं। ठीक, अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हमको एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ पे समझनी है कि हम लोग 7 प्रोडक्ट समझ रहे हैं, और एक ही ट्रेनिंग में 1 घंटे के अंदर 7 के 7 प्रोडक्ट दिमाग में सेट करना कोई आसान काम तो नहीं है। हो सकता है आप बहुत सारी चीजें भूल जाएं ट्रेनिंग के बाद, तो कुछ तो हम ट्रेनिंग से ऐसा लेके जाएं कि हमें मेन चीजें मालूम पड़ जाएं। अगर कोई आपसे पूछे 82 तो 82 के बारे में कुछ तो ऐसा हो जो आपके दिमाग में छपा हुआ हो एकदम। तो देखो उसका तरीका क्या है, शॉर्टकट क्या है हमारे पास। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ हेल्थ केयर में ज्वाइंट पेन के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, तो शायद आपके दिमाग से सबसे पहले आंसर निकलेगा ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम। तो वही तरीका यहाँ पे हमें अपनाना है कि अगर हम पूरी डिटेल्स याद नहीं रख सकते प्रोडक्ट के लिए, तो क्या हम लोग एक प्रोडक्ट के लिए एक कीवर्ड याद कर सकते हैं, एक ऐसा कीवर्ड जिसको अगर हमने कहीं से भी सुना तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट डलेगा। तो इससे हमें सारे प्रोडक्ट्स के डिफरेंस एटलीस्ट याद रहेंगे कि किस प्रोडक्ट का क्या काम है। तो आप सोचो कि सबसे पहले हमने 82 डिस्कस, तो एग्री 82 का कीवर्ड क्या होना चाहिए, एक ऐसा वर्ड जिससे 82 एक ही वर्ड में क्लियर हो जाए। देखो किसी ने, ये प्रेमनाथ गुप्ता जी ने बोला कि आम के बोर पे डाल सकते हैं। आम के बोर के लिए अभी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, स्पेशली आम के बोर के लिए ही है। ठीक, अगला प्रोडक्ट है हमारा एग्रीमॉस। एग्रीमॉस के लिए देखो कीवर्ड क्या है, एग्रीमॉस का कीवर्ड है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मतलब कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी फसल कर रहा है जहां पे फूल आते हैं, फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, और वहां पे फूल फल सब्जी आने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है कहीं पे कुछ फूल आ रहे हैं, कहीं पे फूल नहीं आ रहे हैं। फूल आ तो रहे हैं लेकिन झड़ रहे हैं, फूल आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, फूल से फल नहीं बन रहा, फल छोटा बन रहा है, फल गिर रहा है, फल अच्छा नहीं बन रहा। तो फूल नहीं बन रहा, फल नहीं बन रहा, फूल झड़ रहा है, फल झड़ रहा है, फूल खराब है, फल खराब है। ऐसे हर केस में आपके दिमाग में जो सबसे पहले क्लिक करना चाहिए वो है एग्रीमॉस। तो एग्रीमॉस को हमें याद रखना चाहिए फ्लावर्स फ्रूट्स के लिए। इसका काम है रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाना, मतलब प्रजनन क्षमता, फूल फल पैदा करने की क्षमता। अमीनो एसिड्स ये प्रोवाइड करता है। अब आपको दिमाग में सोचना है, देखो कितने सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आम के बोर पे कर सकते हैं क्या। अब आप सोचो खुद से कि अगर एग्रीमॉस फूल फल पे काम करते हैं तो क्या आम के बोर पे डलवाया जा सकता है? यस, डेफिनेटली डलवाया। क्या टमाटर में डलवा सकते हैं? यस। बैंगन में डलवा, यस। क्या अनार में डलवा सकते हैं? यस। गुलाब के खेत में? यस। गेंदे के खेत में? यस। अब आपको सोचना है क्या हम इसको कॉटन के खेत में डलवा सकते हैं? अभी कपास होने जा रहा है राजस्थान हरियाणा में, तो बिल्कुल डलवा सकते हो। वहां पे भी फूल आता है, वहां पे फूल के बाद टिंडे निकलते हैं,
कॉटन निकलता है तो उसके लिए स्पेशली डलवाएं ताकि फूल ना झड़े, टिंडा बड़ा बने। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट आप ये भी सोच सकते हो क्या गेहूं में या धान में डलवा सकते हो? डेफिनेटली डलवा सकते हो, क्योंकि वहां पे भी जो बालियां आ रही हैं वो एक प्रकार का फूल ही है, जो दाना बन रहा है वो एक प्रकार का फल है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि धान गेहूं में एक बार काफी है, लेकिन फूल फल सब्जी में 2-3 बार तक डल सकता है, बस ये डिफरेंस हो जाएगा। बाकी डलवा सब में सकता है। अजीत कुमार जी पूछ रहे हैं एप्पल में, यस डेफिनेटली। क्रिश जी पूछ रहे हैं वेजिटेबल्स में, यस बिल्कुल डलवा सकते हो। रिजल्ट्स भिंडी में बिल्कुल डलवा सकते हो। ललित कुमार जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल डलवा सकते हो, जहां पे भी आपके दिमाग में आ जाए फूल फल सब्जी बिल्कुल डलवा सकते हो। रिजल्ट्स क्या होंगे? क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर। क्वांटिटी मतलब मात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा आ रही है। क्वालिटी मतलब फल की सुगंध अच्छी है, फल का टेस्ट अच्छा है। साइज मतलब साइज बड़ा आ रहा है, सबका एक समान आ रहा है, ठीक। शेप मतलब बनावट, मतलब टमाटर आ रहा है तो ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लंबा आ रहा है, टमाटर आ रहा है तो गोल आना चाहिए। नंबर 5 है कलर, नेचुरल एंड चमकदार। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइज एंड कलर, ये 5 रिजल्ट आपको मिलेंगे फूल फल के ऊपर और एग्रीमोस से मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना है, क्योंकि ये फूल फल पे काम करता है तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्प्रे में ही यूज किया जाएगा। एंड मात्रा होती है 20 ml प्रति 15 लीटर टैंक में। 20 ml प्रति 15 लीटर टैंक में एक स्प्रे फूल आने के 20 दिन पहले और एक स्प्रे फूल आने के 20 दिन बाद, ठीक। तो पहले ये सिर्फ 500 ml की पैकिंग में आता था, बट अभी 100 ml की पैकिंग में भी आता है। तो जिसके यहाँ छोटी छोटी सब्जियों के खेत हैं वो 100 ml वाली पैकिंग ले सकता है 1 एकड़ के लिए। जिसके यहाँ पे बड़े बड़े आम के या किसी और चीज के बागान है वहां पे वो 500 ml वाला पैकिंग ले सकता है। दोनों चीजें ले सकता है। कोई व्यक्ति कुछ लोग बार बार गन्ने की फसल के लिए पूछ रहे हैं, तो गन्ने की फसल के लिए वेट कीजिए आप, ठीक। मैं उसके लिए आपको बाद में बताऊंगा। कीड़ा हटाने के लिए क्या डालना है? अंकित चौधरी जी, सबसे पहले ट्रेनिंग में हमने यही स्टार्ट किया था कि कीड़ा मारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपको मार्केट से ही लाना पड़ेगा, ठीक। हम पेस्टिसाइड पे काम नहीं करते हैं। किसी ने पूछा था कि पेस्टिसाइड फंजीसाइड सेम है क्या? तो पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, वो कीड़ा मारने के लिए यूज होता है। फंगस का मतलब होता है फफूंदनाशक, वो फंगस की बीमारी दूर करने के लिए होता है। हाँ, संजय गुप्ता जी पूछ रहे हैं एग्रीमोस का छोटा पैक आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है, पूरे यूपी में अवेलेबल है, ठीक है, सब जगह मिलता है, हर डीएलसीपी पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक का कीवर्ड है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपनी तरफ से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फसल को जरूरत कितने की है। फसल को 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। 16 में से 7 न्यूट्रिएंट्स होता है माइक्रो, जिनका की नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और स्पेशली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है तो हम एग्री नैनोटेक का यूज करवाते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशली लिखा हुआ है कि इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सब नैनो चिलेटेड हैं, ठीक। तो नैनो चिलेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम जिंक, आयरन, कॉपर, इस टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फसल में डालते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ एकदम रिएक्शन कर सकता है। और अगर वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्शन कर लें या मिट्टी में पड़ी हुई अदर चीजों के साथ, पानी के साथ, एयर के साथ रिएक्शन कर लें तो फसल को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका निकाला जाता है। देखो, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ स्क्रीन पे, ये मान लीजिए हमारा न्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट के ऊपर जरूरी हो जाता है कि हम लोग एक कोटिंग करवाते हैं इस तरीके से। कोटिंग करने से क्या होगा कि ये किसी भी दूसरी फसल के ऊपर किसी भी दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और हमारी मिट्टी में लंबे समय के लिए अवेलेबल रहेगा और फसल को मिलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। तो जब कोटिंग ऐसे करवाई जाती है तब उसको बोलते हैं चिलेटेड। और क्योंकि यहाँ पे हमने नैनो टेक्नोलॉजी यूज की है तो इसको हमने बोला नैनो चिलेटेड। तो स्पेशली नैनो चिलेटेड के लिए हम लोगों ने एग्री नैनो चिलेटेड तकनीक हम लोगों ने एग्री नैनोटेक में प्रयोग की, इसलिए इस प्रोडक्ट के रिजल्ट स्पेशली अलग रहते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल कर सकते हो, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अब नंबर 2 चीज ये आती है कि आखिर इसका यूसेज कहाँ पे है। तो 2 चीजें आपको स्पेशली याद रखनी है कि आपको 2 देखो, शिव कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा कि ये प्रोडक्ट सिर्फ पंजाब में ही मिल रहा है। तो सर ऐसा नहीं है शिव कुमार जी, अगर हो सकता है आपको डीएलसीपी वाले ने गलती से बोल दिया हो वैसा, बट वो पूरे इंडिया के लिए अवेलेबल है प्रोडक्ट अभी, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है, कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे पोस्ट कीजिए, मैं डायरेक्टली वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट बाकी स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है, सब जगह पे अवेलेबल है।
नेक्स्ट चीज आती है कि एग्री नैनोटेक का स्पेशली काम कहाँ पे है। ठीक है, एग्री नैनोटेक का स्पेशली देखो किसी ने लिख भी दिया कि प्रोटेक्ट लखनऊ में आ गई है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संदीप जी। एग्री नैनोटेक का स्पेशली दो चीजों के ऊपर हमें याद रखना है, एक तो पत्तों के ऊपर। तो कोई किसान एक ऐसी फसल कर रहा है जिसमें पत्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्तों को फसल से तोड़ के सीधा सीधा हमें फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, हो सकता है कि हमें चाय पत्ती बनानी है, हमें मेंथा से तेल निकालना है, हो सकता है हमें अपने पान की पत्तियां बेचनी है, हो सकता है कि जैसे कि एलोवेरा जेल निकालने के लिए भेजना है, तंबाकू बीड़ी बनाने के लिए भेजनी है। तो इस प्रकार की फसलें जिसमें कि पत्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंथा, कुछ लोग पेपरमिंट की बात कर रहे थे अभी बीच में चैट में, तो स्पेशली आप पेपरमिंट में एग्री नैनोटेक का यूज करवा सकते हैं। सो एग्री नैनोटेक पत्तों की फसल पे बहुत बढ़िया काम करेगा। आप 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हैं फसल पे। बहुत लोगों ने मेंथा में बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, स्पेशली मुरादाबाद, संभल, ये वाला एरिया मेंथा के लिए बहुत फेमस है। वहां पे 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप करवाएंगे फसल लगने के 20 दिन बाद और फिर से 20 दिन बाद, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पे आपको देगा। 82 मिला के कराइए, ह्यूमिक का कॉम्बिनेशन बनवा सकते हैं। नंबर 2 चीज है फ्रूट्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। जो लोगों के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बाग बगीचे होते हैं, आम के, अनार के, अमरूद के, सेब के, वहां पे कभी कभी फटने की दिक्कत आती है, फल पे स्पॉट्स आते हैं, फल सड़ता बहुत जल्दी है। तो फल की शेल्फ लाइफ अच्छी करने के लिए, मतलब वो सड़े नहीं, फल की फटने की दिक्कत से बचाने के लिए, फल को शेप और क्वालिटी अच्छी देने के लिए, या फिर कभी भी कोई व्यक्ति आपसे बोल दे, जैसे अभी धान की फसल आएगी, पहले गेहूं की गई है, कि हमें दाने में चमक चाहिए, तो दाने की चमक स्पेशली बढ़ाने के लिए आप नैनोटेक यूज कराओगे। तो आप देखना अभी हम लोगों ने काफी जगह पे नैनोटेक जब गेहूं में यूज कराया, तो उस खेत को दूसरे खेत से आप कंपेयर करोगे तो लगेगा कि भाई ये एक पीतल है और एक सोना है, इतना आपको अंतर दिखाई दे जाएगा चमक में। ठीक, अब क्योंकि हमें इसको दाने के लिए यूज करना है, तो यूज कब करेंगे, जब फसल के ऊपर ऑलरेडी पूरे तरीके से फूल आ चुके हैं। पूरी तरीके से फूल आने के बाद हम इसको यूज करेंगे 2 ग्राम प्रति लीटर के अकॉर्डिंग। एक स्प्रे किया काफी है। ठीक, जैसे देखो अक्षिता जी ने पूछा कि सर क्या छोटे पत्ते वाले वेजिटेबल्स के लिए यूज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, बट छोटे पत्ते वाले में बस हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या किसान उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, क्योंकि एलोवेरा में तो रेडी है, वहां पे तो उसकी मार्केट में जाना है प्रोडक्ट। छोटे पत्ते वाले में अगर वो कर सकता है तो आप नैनोटेक भी कराइए, अदरवाइज सिर्फ ह्यूमिक भी करा दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है, लास्ट प्रोडक्ट है एग्री गोल्ड। और एग्री गोल्ड का देखो कीवर्ड क्या है। एग्री गोल्ड का नंबर 1 तो कीवर्ड है स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना क्यों बोला हमने? स्पिरुलिना इसलिए बोला क्योंकि जैसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना है, उसी तरीके से फसल की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एग्री गोल्ड है। तो इम्यूनिटी बढ़ानी क्यों है? क्योंकि फसल में जितनी भी पेस्ट लगने की दिक्कत आती है, फंगस लगने की दिक्कत आती है, मौसम की वजह से स्ट्रेस आता है, हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, हो सकता है गर्मी ज्यादा है, हो सकता है सूखा पड़ रहा है, बारिश ज्यादा है, आंधी तूफान बहुत चले, गेहूं की फसलें गिर गई लोगों की। ठीक, और हो सकता है हिमाचल में बर्फ पड़ रही है तो सेब के ऊपर स्पॉट्स आ रहे हैं। तो मौसम की मार से बचाने के लिए स्पेशली एग्री गोल्ड यूज किया जाता है, ताकि फसल हमारी गिरे नहीं, अनाज की फसल हो या फिर कोई बड़ी आम या कीनू का बाग हो, ताकि उसमें फूल या फल मौसम की वजह से झड़े नहीं, उसके लिए गोल्ड आता है। नंबर 2 इसको बोला टॉनिक। तो देखो टॉनिक का मतलब क्या है, जैसे डॉक्टर के पास कभी गए तो डॉक्टर दवाई के साथ हमें टॉनिक की शीशी देता है, हमारी जो ग्रोथ है उसको वापस सही करने के लिए, हमें जो हमारी कमजोरी आ गई थी उसको दूर करने के लिए। उसी तरीके से मान लीजिए आप कभी फसल में कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो पेस्टिसाइड के साथ आपको अगर कुछ मिक्स करना है तो नंबर 1 तो था एग्री 82 एक्टिवेटर है। आप अगर ये सोचे कि हमें इसके साथ कोई टॉनिक भी ऐड करना है ग्रोथ के लिए, तो आप एग्री गोल्ड ऐड करवा सकते हो। तो पेस्टिसाइड फंजीसाइड में, या आप कभी हमारा बायो फंजीसाइड और प्रोटेक्ट में यूज करवा रहे हो, तो उसके साथ भी हमेशा तो टॉनिक के तौर पे आप एग्री गोल्ड जरूर मिला के डालें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फंगस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट होता है एग्री गोल्ड का काम होता है सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ाना। सफेद जड़ें कौन सी होती हैं? देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाई देगा, ये नीचे दिखाई दे रही है, सबसे नीचे, जो कि बिल्कुल सफेद रंग में है। इनका काम है मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को खींचना। ये जड़ों का मुंह है, जितनी सफेद जड़ों की संख्या ज्यादा होगी उतनी पोषक तत्व खींचने की शक्ति ज्यादा होगी। तो एग्री गोल्ड को अगर हमें शॉर्टकट में समझना है तो देखो क्या लिखोगे आप। एग्री गोल्ड के लिए आप डायरेक्टली एक शॉर्टकट लिख सकते हो, जमीन के नीचे वाली फसलें। तो हम सारी फसलों में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली किसमें?
जितनी भी फसलें जमीन के नीचे होती हैं, जैसे कि आलू, गाजर, मूली, अदरक, शलजम और हल्दी, मूंगफली, इस प्रकार की जितनी भी फसलें हैं जो जमीन के नीचे होती हैं, उन पे आप स्पेशली गोल्ड यूज करा सकते हो। जो व्यक्ति गन्ने की फसल कर रहे हैं वहां पे वो गन्ने के लिए ह्यूमिक गोल्ड 82 का कॉम्बिनेशन स्पेशली यूज करा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था गन्ने पे ह्यूमिक गोल्ड 82 का। स्प्रे करवाना है एग्री गोल्ड को तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर, एंड मिट्टी में डलवाना है तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़। ठीक, दोनों ऑप्शन है। अब देखो आज हमारे साथ यहाँ पे 1000 लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग तो ऐसे हो जिन्होंने कभी खेतीबाड़ी करी नहीं है, वो बस घरों में ही यूज करना चाहते हैं। देखो पूनम सिंह जी ने बोला प्याज, यस मैडम, आप प्याज के लिए भी गोल्ड यूज करा सकते हो। तो जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ घरों में यूज करना चाहते हैं, मान लो आप घरों में एलोवेरा लगाए हुए हैं, तुलसी लगाए हुए हैं, उन पौधों को ठीक करना है, गमले में पौधे लगे हुए हैं, तो घरों के लिए भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट यूज करना है तो 7 प्रोडक्ट में से सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है घरों में यूज करने के लिए वो एग्री गोल्ड है। आप 100 ग्राम का डिब्बा लाके रखो घर में, आपको लगता है किसी गमले में पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, आप 1 जग पानी लो, या डिपेंड करता है कि गमला छोटा है बड़ा है, आधा या 1 जग पानी लो, उसमें आधा चम्मच एग्री गोल्ड डालो, उसका सॉल्यूशन बनाओ और अपने गमले में डाल दो। आप 3 से 4 दिन के अंदर देखोगे कि आपका गमला जो है एकदम हरा भरा हो गया है। आप अपने घरों के लिए 100 ग्राम का एग्री गोल्ड के पैकेट लाके रखो, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उन सबको घरों में अच्छा पौधे करने के लिए, किचन गार्डनिंग करने के लिए 100 ग्राम के पैकेट लाके दो। तो ये किचन गार्डनिंग के लिए, घरों में गमलों के लिए, चाहे आप फूल की पौधे लगा रहे हैं, चाहे आप सब्जियां कर रहे हैं घरों में, कुछ भी कर रहे हैं, तुलसी जी कर रहे हैं, आप एलोवेरा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं घरों में, आप 1 जग पानी लो, आधा चम्मच एग्री गोल्ड डालो, मिक्स करके उसको गमले में डाल दो, आपके गमले एकदम शानदार चमक जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे लिंक मांग रहे थे, हम लोगों ने टेलीग्राम का एक ग्रुप बना रखा है जिसमें कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें ही डिस्कस करते हैं, पूरे इंडिया से उसमें लोग हैं। आपको कभी भी मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो, मेरे से कुछ पूछना हो, तो ये मैंने ग्रुप का लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में, आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ उस पर, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं आंसर करूंगा हमेशा। ठीक, हमेशा आंसर करूंगा। ये मेरे अलावा और एग्री ट्रेनर्स भी हैं वहाँ पे, हमारे एएसएम्स भी हैं वहाँ पे, आलोक सर भी हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्री से रिलेटेड, आप उसको कर सकते हैं। आई थिंक आपको लिंक मिल गया होगा, मैंने लिंक कॉपी कर दिया ग्रुप ये चैट बॉक्स में। कुछ लोग गन्ने के लिए पूछ रहे थे, तो गन्ने के लिए देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको आधी अधूरी नॉलेज दे दूं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है यहाँ पे। तो गन्ने के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना के डाली थी यूट्यूब पे, आपको शुरू से लेके लास्ट तक गन्ने में कैसे करना है। आप बुआई करने जा रहे हो तो मिट्टी में क्या डालना है, सीड ट्रीटमेंट किससे कर सकते हो, एक महीने के गन्ने पे क्या डालना है, 2 महीने के गन्ने पे क्या डालना है, 3 महीने के गन्ने पे क्या डालना है, वो सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बना के डाल ली थी। तो आप मेरा नाम सर्च करके देखना, शिवम सिंघल, आपको वीडियो मिल जाएगी। देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमें लिंक नहीं मिला, रुको शायद मेरी, ये देखो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, आई थिंक ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे ऊपर जो मैंने कॉपी किया हुआ है ये आपका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, जो मैंने कॉपी किया हुआ है ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी करके कहीं रख लीजिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं बाद में। ठीक, उसी तरीके से अभी हम लोगों को मालूम है कि हम लोग धान की फसल करने वाले हैं। ठीक, धान की फसल हम लोग करने वाले हैं, और धान की फसल में भी हमें नर्सरी लगानी है, नर्सरी से फिर नर्सरी भी तैयार करनी है, नर्सरी में पौध भी लगानी है, नर्सरी की पौध उखाड़ के मेन फील्ड में भी लगाना है, पालियां भी अच्छी करनी है, दाना भी बढ़िया करना है। तो धान की फसल के लिए भी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप पिक्चर दिखा के कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के डाल रखी है। आप लोग जैसे ही नाम सर्च करोगे उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं आपको धान और गन्ने के लिए स्पेशली अलग से पूरी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लिंक को कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मेरी स्क्रीन चली जाएगी। बट आप सर्च करना, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर, आप ये सर्च करना, आपको मिल जाएगी। एक बाकी देखो किसी ने क्वेश्चन, राहुल मिश्रा जी ने पूछा एग्री गोल्ड कब कब यूज कर सकते हैं सर। एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फसल में कभी भी यूज हो सकता है सिवाय सीड ट्रीटमेंट के। ठीक, सीड ट्रीटमेंट के अलावा आप किसी भी टाइम पे एग्री गोल्ड का यूज करा सकते हैं, फसल में फूल आने के पहले तब एंड फूल आने के बाद में तब।
किसी भी टाइम पे करा सकता है। ठीक ठीक। किस नेम से है सर वीडियो? शिवम सिंघल डाल के देखो, आप मिल जाएंगे। और क्या क्वेश्चन है?